सोमवार को जब केरल की जो सरकार है वो शपथ लेगी, वहां पर इंडिया गठबंधन के नेताओं को न्योता भेजकर उन्हें एक मंच पर लाया जाए। So that we will take a final call with the AICC leadership, whether India Alliance leaders has to be invited or not. Anyway, Congress chief ministers are all coming. They are all coming. We will verify with our leadership whether the India Alliance partners also to be called because of that. No, that's what I'm telling. If that decision has to be taken by the leadership. Any cabinet those decisions? Nothing. That chief minister will take a decision. Discussing with the old. that chief minister will take a decision. You have to understand. अब केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि हाईकमांड डिसाइड करेगी, लेकिन मुझे लगता है केसी वेणुगोपाल इसमें बहुत अहम रोल अदा करेंगे क्योंकि जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। फिर सवाल ये उठता है कि अगर टीवी के आती है तो क्या डीएम के आएगा? मुझे लगता है शायद अभी ना आए, लेकिन अल्टीमेटली डीएम के भी जानता है कि वो बीजेपी के साथ जा नहीं सकते क्योंकि दोनों की राजनीति बिल्कुल विपरीत है। एआईडीएमके जो बीजेपी का साथी है पुराना, वो नहीं टिक पाया तो डीएमके कैसे टिकेगी? तो अल्टीमेटली 2029 से पहले पहले डीएमके इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती है, उसी तर्ज पर जैसे कांग्रेस और लेफ्ट, कांग्रेस और टीएमसी होते हैं कि भाई विधानसभा अपने अपने हिसाब से लड़ेंगे, लोकसभा मिल के लड़ेंगे। ममता बनर्जी आ सकती है, मुझे लगता है ज़रूर बुलाना चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि ममता बनर्जी तो कह चुकी है मैं इंडिया गठबंधन को मजबूती दूंगी और काम करूंगी। तो ममता बनर्जी को टेस्ट करने का सबसे बेहतरीन मौका है, बुलाइए आप वहां पर। अगर ममता को आप बुलाते हो और ममता आती है तो अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव तो झक मार के आएंगे। अगर ये सब वहां आ जाते हैं, डीएमके नहीं भी आता है, लेफ्ट आएगी क्योंकि लेफ्ट जो है वो टीवीके के साथ है सरकार में तमिलनाडु में। अब केरल में नहीं आ सकती, ये अलग बात है, लेकिन वीडी सतीशन ने पूर्व मुख्यमंत्री के घर जाकर एक अच्छा जेस्चर दिया है। एक पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर ही विजयन उसमें शामिल हो सकते हैं, लेफ्ट की रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगी और पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर भी उनकी पार्टिसिपेशन हो जाएगी। तो एक तीर से दो शिकार हो जाते हैं। अब ऐसे में अगर ये सब कांग्रेस इन सब को लाने में कामयाब होती है तो दुविधा में एक ही आदमी फंसता है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ऑफिशियली इंडिया गठबंधन से अपने आप को दूर कर चुके हैं। अगर ममता भी आ जाती है, अखिलेश भी चले जाते हैं, तो अरविंद केजरीवाल अकेले अलग थलग पड़ते नजर आएंगे। और आज की डेट में किसी को गठबंधन की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि दिल्ली की सत्ता जा चुकी है, पंजाब की जा सकती है, जाने वाली है, गोवा में कोशिश कर रहे हैं, गुजरात में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी कोशिश नहीं होगी कि आप सरकार बना पाओ। तो आपको तो बीजेपी खड़े खड़े चबा जाएगी। तो बेहतर है, राज्यसभा में भी नंबर खत्म हो चुका है, तो बेहतर है किसी का सहारा, किसी की छतरी के नीचे जाया जाए। तो अरविंद केजरीवाल को भी झक मार के अल्टीमेटली इंडिया गठबंधन का सहारा बनना पड़ेगा, नहीं तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो एक बेहतरीन लॉन्चिंग या रीलॉन्चिंग जो आप कहे केरल से हो सकती है और कांग्रेस इसको कर सकती है। और साथ ही अगर एक बार इंडिया गठबंधन की रीलॉन्चिंग हो गई, इंडिया गठबंधन एक बार मंच पे आपको दिख गया, तो सच मानिए बीजेपी और सहयोगियों की सत्ता हिल जाएगी। उन्हें ये उम्मीद नहीं है अभी कि ये सब इकट्ठा होंगे, लेकिन अगर एक बार इकट्ठा हो गए, सोचिए एक मंच पर कांग्रेस के कहने पर ममता, अखिलेश, तेजस्वी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ये सब लोग आ जाते हैं तो एनडीए में खलबली मचेगी नहीं मचेगी, खास करके चंद्रबाबू नायडू जैसे लोगों के साथ, जिन्होंने देखा है कि नीतीश कुमार को सर आंखों पर बिठाने वाली बीजेपी ने उनको किस हाल में पहुंचा दिया है। और ये रीलॉन्चिंग बहुत तगड़ा मैसेज देगी, देश को भी मैसेज देगी कि नहीं, ये सब पार्टियां एकजुट हैं। जब वो बात कर रही हैं कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है, तो उससे लड़ने के लिए भी एकजुट है। और ममता बनर्जी को भी सही में बताऊं, आज की डेट में ज़रूरत इंडिया गठबंधन को उनको भी बहुत ज़्यादा है। और अगर आप सही मायनों में माने तो जितना केजरीवाल को ज़रूरत है इंडिया गठबंधन की, ममता बनर्जी को भी उतनी ही ज़रूरत है, शायद उससे भी ज़्यादा, क्योंकि ममता बनर्जी के सर्वाइवल की लड़ाई अब शुरू होती है। उनके पास कोई सरकार नहीं है,
और पार्टी को तोड़ने में बीजेपी दिन रात एक कर देगी। उनको खतरा है कि टीएमसी टूट सकती है, इसलिए ज़रूरी है कि अपने आप को दिल्ली की राजनीति में वो स्थापित करें और इंडिया गठबंधन को आगे ले जाएं। और इस वक्त नीतीश कुमार भी नहीं है, अब तो हो सकता है ममता बनर्जी को समन्वयक बनाया जा सके, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो ये बात सही है कि ममता बनर्जी की फाइटिंग स्किल जो है ना, वो बहुत काम आ सकती है इंडिया गठबंधन को। ममता बनर्जी की फाइटिंग स्किल, राहुल गांधी का जज्बा, स्टालिन का एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें जब मिलेंगी तो एक बेहतर विकल्प और बेहतर विपक्ष गठजोड़ सामने आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।